इधर हानिया की मौत को 26 दिन बीत गए हैं, लेकिन इजराइल पर ईरान का खतरा अब भी मंडरा रहा है। ईरान ने एक बार फिर से हमले की धमकी दी है। इस धमकी को इजराइल पर अटैक का काउंटडाउन माना जा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल की किलेबंदी और ज्यादा मजबूत कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरब की सबसे बड़ी जंग जल्द शुरू होने वाली? ओमान की खाड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज गश्त कर रहे हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका का एम्फीबियस ग्रुप हैंगर डाल चुका है, दुश्मन पर नजर गड़ाए बैठा है। मिडिल ईस्ट में होने वाली हर हलचल पर अमेरिका की नजर है और इसकी वजह है इजराइल पर मंडराता ईरान का खतरा, जो हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल को बड़ी धमकी दी है, जो बताती है कि खमेनी शांत नहीं बैठे हैं। वो हर कीमत पर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेंगे। इंतजार है तो सिर्फ सही वक्त और मौके का। ईरान दुश्मन के मीडिया गेम और उसके उकसावे के जाल में नहीं फंसेगा। इस्लामिक रिपब्लिक खुद तय करेगा कि उसको बदला कैसे लेना है। इस दौरान प्रतिरोध का तरीका लगातार बदलता रहेगा, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ रखी है। ऐसे में सवाल है कि ईरान हमले के लिए किस वक्त को सही मानता है, आखिर उसे किसका इंतजार है। दरअसल खमेनी ने इजराइल के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह रचा है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप बीते एक हफ्ते से जबरदस्त एक्टिव है। उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह इजराइल पर वार कर रहा है। दक्षिण में मौजूद यमन में हूती के रडार पर इजराइल है, तो पूर्व में गाजा में हमास इजराइल से पहले ही जंग लड़ रहा है। ऐसे में ईरान इजराइल के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है, ताकि जंग में आखिरी चोट करके इजराइल को घुटनों पर ला सके। ईरान इजराइल के इसी चक्रव्यूह में फंसकर कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। ईरान जानता है कि इजराइल को कमजोर करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उसकी तरफ से लगातार प्रॉक्सी संगठनों के लिए हथियार और फ्यूल की सप्लाई की जा रही है, जिसे आईडीएफ चुन चुनकर टारगेट कर रहा है। जबरदस्त धमाके की ये तस्वीरें ईरान इराक बॉर्डर की हैं। कसर-ए-शिरीन बॉर्डर पर ईरान के 12 ऑयल टैंकरों में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। दावा है कि बॉर्डर के पास एक सिलेंडर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिससे एक ऑयल टैंकर में धमाका हो गया। ये आग एक के बाद एक सभी 12 टैंकरों में फैल गई। यहां एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। ऑयल टैंकर में हुए धमाके में इजराइल का हाथ होने का शक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली एजेंट्स ने इस साजिश को अंजाम दिया। दरअसल ईरान इराक के रास्ते सीरिया और लेबनान में हथियारों की सप्लाई करता है। इसी रूट के जरिए वो अपने प्रॉक्सी संगठनों को ऑयल भी पहुंचाता है। 2 हफ्ते पहले भी इसी रूट पर ईरानी टैंकरों में ब्लास्ट हुआ था। दावा है कि इजराइल ईरानी प्रॉक्सी की सप्लाई काटने की कोशिश कर रहा है। इजराइल जानता है कि उसके अस्तित्व के लिए ईरानी प्रॉक्सी बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। किसी भी वक्त इजराइल फुल स्केल वॉर में जा सकता है। खतरे को देखते हुए अमेरिका भी सुपर एक्टिव है। वो मिडिल ईस्ट में इजराइल के कवच को मजबूत कर रहा है। अमेरिकी नेवी मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक टिकने की तैयारी कर चुकी है। हाल ही में अमेरिका ने अपने 34 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए थे। इनमें से ज्यादातर वॉरशिप लंबे वक्त तक यहां तैनात रहने वाले हैं। फिलहाल ओमान की खाड़ी में ईरान के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप तैनात रहेगा। यूएसएस रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती भी ओमान की खाड़ी में ईरान के पास ही रहेगी। वहीं वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात रहेगा, ताकि हिजबुल्लाह हमेशा अमेरिका के रडार में रहे। अमेरिका जहां इजराइल का कवच मजबूत कर रहा है, वहीं इजराइल को लंबी जंग के लिए तैयार कर रहा है। दावा है कि अमेरिका C-17 ग्लोब मास्टर पिछले 2 हफ्ते में 2 चक्कर इजराइल के लगा चुका है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक C-17 का कॉल साइन BND GE-27 था। अमूमन ये कोड मेडिकल सप्लाई फ्लाइट का होता है। माना जा रहा है कि C-17 के जरिए अमेरिका इजराइल में मेडिकल सप्लाई पहुंचा रहा है। इजराइल में लंबे युद्ध की तैयारी के मद्देनजर मेडिकल उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। साफ है, इजराइल पर ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर छेड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल हर वो मुमकिन तैयारी कर रहे हैं जो लंबे युद्ध में टिके रहने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।